आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल करने के बारे में। तो डिफरेंशियल के कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उससे पहले जनरल फॉर्मूले आपको बता दूं। ये फॉर्मूले हैं हमारे कि अगर दो फंक्शन प्लस में दिए हो, माना कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स प्लस में लिखा है और इसका हमको डिफरेंशियल करना हो तो हम कर सकते हैं पहले का डिफरेंशियल प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन थे, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। पहले का डिफरेंशियल प्लस दूसरे का डिफरेंशियल। ऐसे अगर दो फंक्शन हमारे माइनस में लिखे हो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो सेम प्रोसेस यही फॉलो होगा। पहले का डिफरेंशियल कर लेंगे और माइनस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही फंक्शन अगर हमारे मल्टीपल में लिखे हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तब फॉर्मूला होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल और प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल। यही अगर अपॉन में हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब अंश बटे हर, तो हर का स्क्वायर, ठीक। ऊपर हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल और माइनस अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल। न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही न्यूमरेटर डिफरेंशियल और माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। ये चार फॉर्मूले बेसिकली यूज होते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हमें क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं, देखता हूं, ट्राई करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3/4। तो यहां पर इक्वेशन लिखी है, उसमें 2 टर्म्स है और टर्म्स कैसे है माइनस में। तो दूसरा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि जैसे हम डिफरेंशियल यहां लिखेंगे, क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ 2x माइनस 3/4। तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस या प्लस में दिए हो तो पहले इसको अलग अलग कर लेना चाहिए, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2x और माइनस डिफरेंशियल ऑफ 3/4। मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट हो किसी वेरिएबल के साथ वो हमेशा बाहर आ जाता है, डिफरेंशियल किसका बचेगा, x का। और आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0, तो 2 into 1 मतलब फाइनली 2, ठीक है। ये प्लस के क्वेश्चन थे। ऐसे में क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, यहीं पे दिया हुआ है, फंक्शन है हमारे पास x to the power 5 3 माइनस 6x की पावर माइनस 9। तो यहाँ एक x की पावर 5 अलग है, तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको मल्टीपल वाला फंक्शन लगा लो एफ एक्स इंटू जी एक्स करके, या दूसरा प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं कि जो फंक्शन है उसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3x की पावर 5 माइनस 6। x की पावर माइनस 9 है या x की पावर 5 है, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, x की पावर माइनस 4। डिफरेंशियल करते हैं, क्या मिलेगा, 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4। फिर वही अलग अलग करो, तो अलग करने के साथ एक प्रोसेस और फॉलो कर लेते हैं कि यहां मैंने कांस्टेंट अलग किया था बाद में। तो हमेशा याद रखना, कोई भी इक्वेशन लिखी हो अगर उसके पहले वेरिएबल के पहले कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंशियल से पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल में सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशियल होता है, कांस्टेंट का नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन साथ में चलेगा उसके। तो आ जाएगा 3 डिफरेंशियल x की पावर 5 माइनस 6 डिफरेंशियल x की पावर माइनस 4। जैसे डिफरेंशियल करोगे 5 मल्टीपल में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 x की पावर 4 और माइनस 6 इंटू में आएगा माइनस 4 x की पावर माइनस 5। तो ये आ गया 15 x की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस 24 x टू दी पावर माइनस 5, ठीक। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो प्लस माइनस में दिए हुए थे, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए।
इसी की हेल्प से आप और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं मल्टीपल में। मल्टीपल वाला जो फंक्शन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दो फंक्शन है, एक साइन एक्स का है, कॉस एक्स का है, मतलब एफ एक्स साइन एक्स हो गया, जी एक्स जो हो गया वो कॉस एक्स हो गया। मल्टीपल में दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हैं। जैसे इसका डिफरेंशियल करोगे, लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, दो फंक्शन में पढ़ा था मैंने, पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल। यूज करते हैं साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, डिफरेंशियल इसका करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स का रहता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। फाइनली ये हो गया हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोई फंक्शन अगर दो मल्टीपल में दिए हो तो आपको डिफरेंशियल फॉर्मूला याद रखना है कि पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल, मतलब एक एक करके दोनों का डिफरेंशियल करना है और जितनी भी टर्म्स होंगी वो प्लस में होती रहेंगी। ठीक, ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं और है इसी के साथ मल्टीपल वाला ही क्वेश्चन हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। तो दो फंक्शन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है। इसको मैं दो तरीके से यूज करूं, पहले डिफरेंशियल जब मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे अलग कॉस एक्स। दो क्वेश्चन हो गए, एक प्लस वाला हो गया एक मल्टीपल वाला हो गया। तो जैसे डिफरेंशियल हम करेंगे क्या मिलेगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा और इधर दो फंक्शन के मल्टीपल वाला होगा। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स। यूज करो, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशियल प्लस कॉस एक्स ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो या कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2x और माइनस साइन एक्स। फाइनली आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए मल्टीपल वाले, यू एड वाले, माइनस वाले। एक फॉर्मूला हमारा जो रहेगा यूज हमने अभी नहीं किया, अपॉन वाला, तो इस पे भी डिपेंड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन हमने ले लिया, फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक, डिफरेंशियल करते हैं इसका। जैसे डिफरेंशियल करोगे तो हमने पढ़ा है बटे हर में हर का स्क्वायर हो जाता है, हर का स्क्वायर कर दिया, ऊपर हर ऐसे ही अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसे ही हर का डिफरेंशियल। यूज करो, क्या मिलेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है बटे में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, फाइनली अगर इसको देखा जाए ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। जनरली देखा जाए कॉस साइन एक्स बटे कॉस एक्स को होगा तो ये हमारा tan x होता है, और tan x का डिफरेंशियल भी हमने पढ़ा है क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। ये हमारा तो इसे ये चार फॉर्मूले मोस्टली डिफरेंशियल में यूज होंगे।
इन्हीं की हेल्प से आपकी डिफरेंशियल की एक्सरसाइज हो जाएगी। उसको ट्राई करें, ठीक है। और किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसको शेयर करें।